हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस प्रेजेंट वीडियो में जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ये टॉपिक है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया +2 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसका बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेटअप किया गया है, जिसे हम बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं। यह सभी कमर्शियल बैंक्स की एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है ताकि कमर्शियल बैंक्स डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट ना कर सकें। ठीक इसी तरह हमारी कंट्री में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में सेटअप किया गया था। इनिशियली ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता रहा, बट 4 साल के टेन्योर के बाद 1992 के अंदर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को इंडिपेंडेंट बॉडी का दर्जा दे दिया गया। तब से लेकर अब तक सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह काम कर रहा है। ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कौन कौन से रोल्स परफॉर्म कर रहा है, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, इसको जानने से पहले हम कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ स्टॉक मार्केट। जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी वो सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ही परफॉर्म की जाएंगी। सेकेंड है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। स्टॉक मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट ना किया जाए, ये सेबी का ऑब्जेक्टिव है। टू प्रोटेक्ट फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो भी स्टॉक ब्रोकर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, उसके ऊपर लगाम कसना सेबी का ऑब्जेक्टिव है। देन दोस्तों, टू प्रोवाइड नेशन वाइड कवरेज। हमारे देश के कोने कोने से लोग ट्रेडिंग कर सकें, ऐसा एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है, यह सेबी का ऑब्जेक्टिव है। देन जैसा कि आप देख रहे हैं, टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ स्टॉक मार्केट। हमारा स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज के स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके, डेवलप हो सके, ऐसा अरेंजमेंट करना सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो फंक्शंस हैं, इसको जनरली हम 3 पार्ट्स के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रोटेक्टिव फंक्शंस, देन डेवलपमेंटल फंक्शंस, देन वी हैव रेगुलेटरी फंक्शंस। इन सभी फंक्शंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शंस की। प्रोटेक्टिव फंक्शंस की कैटेगरी में नंबर 1 है टू कंट्रोल प्राइस रिगिंग। क्या है प्राइस रिगिंग? प्राइस रिगिंग का मतलब है जो प्राइस के अंदर शेयर ब्रोकर मैनिपुलेशन कर रहे हैं, उस मैनिपुलेशन को रोकना है। शेयर ब्रोकर किस तरीके से मैनिपुलेशन करते हैं, जरा हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं इन्वेस्टर होने के नाते जब भी स्टॉक मार्केट में शेयर को परचेज करने जाता हूं, तो मार्केट में शेयर का प्राइस अगर 50 रुपीज चल रहा है, तो शेयर ब्रोकर मुझे 52 का बोल देते हैं। ऐसा करके वो 2 रुपए एक्स्ट्रा कमीशन कमाते हैं, और यही शेयर जो 50 का है मुझे महंगा मिलता है। कल को जब मैं शेयर बेचने जाऊंगा और उस समय उसका मार्केट प्राइस 55 हो चुका होगा, तो एक्चुअली में मेरी पॉकेट में 3 रुपए ही प्रॉफिट पड़ेगा, जबकि मेरी पॉकेट में 5 रुपीज का प्रॉफिट पड़ना चाहिए था। हाल की घड़ी में ये प्राइस रिगिंग तो बहुत ही हद तक कंट्रोल की जा चुकी है, क्योंकि पहले ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं होती थी, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर के पास नहीं होता था। लेकिन अब सेबी के द्वारा ऑनलाइन ट्रेडिंग को प्रमोट करने की वजह से एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर के पास अवेलेबल है। प्लस जब भी इन्वेस्टर होने के नाते जब मैं स्टॉक मार्केट में विजिट करता हूं, तो स्टॉक मार्केट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड सिस्टम अवेलेबल रहते हैं, जहां पे हर शेयर का प्राइस मेंशन रहता है। इस वजह से स्टॉक ब्रोकर अब प्राइस को मैनिपुलेट नहीं कर पाता। एंड दोस्तों, हमारे पास है टू चेक इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग एक ऐसी प्रैक्टिस को बोला जाता है जहां पे कंपनी की हाई डेजिग्नेशन पे बैठे हुए किसी पर्सन को कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का पता होता है, और यही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का फायदा वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उठाता है। आप जानते हैं दोस्तों, अगर ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपनी की फेवर में जा रही है,
तो कल को ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जब मीडिया में जाएगी, लोगों को पता लगेगा, तो कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। और ये पर्सन जो कि कंपनी से एसोसिएटेड है, खुद तो कंपनी के शेयर्स परचेज करने के लिए अलाउड नहीं है, बट ये अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को बल्क में शेयर परचेज करने को बोलता है। जब इसका फैमिली मेंबर और फ्रेंड बल्क में शेयर परचेज कर लेता है, कल को मीडिया में न्यूज जाती है, लोगों को पता लगता है इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, जिसकी वजह से शेयर का प्राइस बढ़ जाता है, तो ये इसका फ्रेंड और फैमिली मेंबर बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, जो बाद में ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सेबी इस इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर लगाम कसता है। दोस्तों, हमारे पास थर्ड पॉइंट है, टू इशू गाइडलाइंस सो दैट कंपनीज डू नॉट चेंज देयर पॉलिसीज मिड टर्म। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते मैं डिबेंचर्स इशू करता हूं अपने इन्वेस्टर्स को 8% इंटरेस्ट के प्रॉमिस के ऊपर, और कल को मेरे को लगता है कि मुझे रिटर्न उस हिसाब से नहीं आएगा जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, तो मैं अपने इन्वेस्टर्स को बोलता हूं कि मैं आपको 8% नहीं 5% ही रिटर्न दे पाऊंगा, जो कि सरासर नाइंसाफी है। बिकॉज प्रॉमिस मैंने 8% का किया था और बीच में ही मैंने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये इंश्योर करती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मिड टर्म अपनी पॉलिसीज चेंज ना करे। देन दोस्तों, हमारे पास है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। स्टॉक मार्केट के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस लिस्टेड हैं, जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स काम कर रहे हैं, ये ऐसी कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना फॉलो करें जिससे इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट किया जा सके। देन दोस्तों, इसके बाद हम मूव करते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी के ऊपर, जो कि है डेवलपमेंटल फंक्शंस। सेबी डेवलपमेंटल फंक्शंस की कैटेगरी में कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है, आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेबी प्रमोट्स ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जितने भी शेयर ब्रोकर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग करने में इन्वेस्टर की हेल्प कर रहे हैं, इनको टाइम टू टाइम ट्रेन किया जाए ताकि इनकी नॉलेज अपडेटेड हो। अगर इन ब्रोकर्स की नॉलेज अपडेटेड होगी, तभी अपडेटेड इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर के पास जाएगी। देन दोस्तों, हमारे पास है सेबी प्रमोट्स ऑनलाइन ट्रेडिंग। ये किस पर्पस के लिए फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है? हमने ऑब्जेक्टिव में डिस्कस किया था कि सेबी नेशन वाइड कवरेज देना चाहता है, और अगर नेशन वाइड कवरेज देनी है तो इंटरनेट को प्रमोट करना होगा, ऑनलाइन ट्रेडिंग को प्रमोट करना होगा, और साथ ही अगर हम अपने स्टॉक मार्केट को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक लेकर जाना चाहते हैं, यह फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। देन सेबी हैज मेड अंडरराइटिंग ऑप्शनल। सेबी ने कंपनीज के लिए अंडरराइटिंग ऑप्शनल कर दिया है ताकि इनकी कॉस्ट रिड्यूस हो सके। इसका बेनिफिट न सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को होगा, बल्कि इसका बेनिफिट अल्टीमेट इन्वेस्टर को भी होगा। देन दोस्तों, इसके बाद हमारे पास थर्ड कैटेगरी है फंक्शंस की, जो कि है रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन के अंदर सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है, आइए एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेबी रजिस्टर्स एंड डी रजिस्टर्स स्टॉक ब्रोकर्स। कोई भी नया पर्सन मार्केट में आके स्टॉक ब्रोकर के तौर पे काम करना चाहता है, उसे रजिस्टर किया जाता है और उसे एक आईडी इशू किया जाता है, और अगर कोई भी एग्जिस्टिंग स्टॉक ब्रोकर मार्केट को एग्जिट करता है तो उसके आईडी को डीएक्टिवेट किया जाता है। देन सेबी रेगुलेट्स टेक ओवर ऑफ कंपनीज। जब भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर करती है, सेबी इसका ख्याल रखता है ये टेक ओवर प्रॉपर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ही होना चाहिए। देन दोस्तों, सेबी कंडक्ट्स इंक्वायरीज एंड ऑडिट्स ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस लिस्टेड हैं, इनका टाइम टू टाइम ऑडिट किया जाता है, इंक्वायरीज कंडक्ट की जाती हैं, देखा जाता है कि ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो कर रही हैं या नहीं। सो दोस्तों, ये हमारे पास सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की मीनिंग, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस थे। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो यहीं पे कंक्लूड करूं, मैं आपके साथ कुछ दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ हो सकते हैं। क्या है ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट? सबसे पहले दोस्तों, हमारे पास है डीमैटेरियलाइजेशन।
डीमैटेरियलाइजेशन एक ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है जिसके जरिए फिजिकल फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यह क्यों जरूरी महसूस किया गया सेबी के द्वारा? आप जानते हैं पहले जो ट्रेडिंग होती थी ये फिजिकल फॉर्म में होती थी। इन्वेस्टर होने के नाते जब भी मैं स्टॉक मार्केट में जाके शेयर परचेज करता था ये शेयर्स मुझे फिजिकल फॉर्म में ही दिए जाते थे। लेकिन इस फिजिकल फॉर्म में ट्रेडिंग का कुछ ना कुछ थ्रेट रहता था। हो सकता था ये शेयर खो जाता, डैमेज हो जाता और ये चोरी हो जाता। ऐसे में मुझे नुकसान उठाना पड़ता। लेकिन जब इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो मेरी सारी सिक्योरिटीज शेयर सेफ हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम डीमैटेरियलाइजेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास डीम्यूचुअलाइजेशन। डीम्यूचुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहता है ब्रेकिंग ऑफ मोनोपोली ऑफ स्टॉक ब्रोकर फ्रॉम स्टॉक मार्केट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जरा जानते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि पहले क्या होता था, प्राइस रिगिंग फॉलो की जा रही थी। इन्वेस्टर होने के नाते जब भी मैं स्टॉक मार्केट में जाके शेयर्स परचेज करता था तो ये जो स्टॉक ब्रोकर था ये प्राइस को मैनिपुलेट करता था, अपनी ही मर्जी से प्राइस हाई करके मुझे बेच देता था। क्योंकि मेरे पास कोई भी एक्सेस नहीं था इंफॉर्मेशन का, ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं हो रही थी, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड सिस्टम इंस्टॉल नहीं किए गए थे, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, मुझे इन ब्रोकर के ऊपर ही ट्रस्ट करना पड़ता था। तो ऐसे में जो प्रॉफिट मुझे आना चाहिए था वो ब्रोकर ही प्रॉफिट ले जाता था। अब ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड सिस्टम इंस्टॉल करके शेयर ब्रोकर की इसी मोनोपोली को ब्रेक कर दिया गया है। अब शेयर ब्रोकर चाह के भी प्राइस को मैनिपुलेट नहीं कर पाता। इसी को हम डीम्यूचुअलाइजेशन कहते हैं। सो दोस्तों, दैट वाज ऑल अबाउट सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।